नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लेकर हाजिर हैं ये आपका मनपसंद शो जहां पर हम आने वाले कल के लिए करवाते हैं आपकी तैयारी। और ये कल मार्केट्स के लिए हम बात कर रहे हैं। 7045220000 ये वो नंबर है जो आपकी तैयारी और हमारे बीच में है। तो इस नंबर पर अपने सवाल हमें भेजिए और हम उनके जवाब देंगे और साथ ही आपके लिए कल की एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनाएंगे ताकि कल आप मार्केट में एक कॉन्फिडेंस के साथ उतरें, एक अच्छा दिन निकालें, कमाई करें और किसी भी खतरे से खुद को बचाएं। तो ये सारी बातें आज के शो में होने वाली है। फेसबुक और एक्स पर भी हमारा शो लाइव रहता है, तो आप वहां पर भी जाके कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी शो के दौरान आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करेंगे। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग। और आपके साथ ढेर सारी बातचीत करेंगे। राइट, तो अमित जी के साथ करेंगे बातें, आपके सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले आज के बाजार का हाल जरा आपको बता दें। आज क्या हुआ बाजार में? आखिरकार आज बाजार में 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 261 पॉइंट चढ़कर 80,998 पर, तो निफ्टी 78 पॉइंट चढ़कर 24,620 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी रही। मिड कैप इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तर पर गया। मेटल, तेल, गैस, एनर्जी इंडेक्स में एक तेजी देखने को मिली, तो रियल्टी शेयर आज दबाव में नजर आए। तो ये था आज के बाजार का हाईलाइट। और बड़े निवेशकों ने आज क्या ऐसा कर दिया कि बाजार चढ़ गया। तो एफआईआईज की तो बिकवाली देखिए जारी रही है। 1076 करोड़ से ज़्यादा की उन्होंने बिकवाली की। वो वैसे के वैसे ही थे, लेकिन डीआईआईज आज खरीदारी करते हुए नजर आए। हालांकि कल भी उन्होंने खरीदारी की थी और ये थी 2566 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी। तो एफआईआई डीआईआईज के आज ये नंबर आपके सामने हैं। अब कल क्या होने वाला है? क्या आज बाजार चढ़ा है, 3 दिन की गिरावट पर ब्रेक लगा है, तो अब ये जो तेज़ी है ये चलती चली जाएगी या फिर ये एक दिन की तेज़ी थी और कल कुछ अलग माहौल नज़र आएगा? और साथ में क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए? तो अमित जी, आज एक अच्छा दिन रहा बाजार के लिहाज से। 3 दिन की जो गिरावट थी वो रुकती हुई नजर आई, लेकिन क्या कल भी हम तेजी की ही उम्मीद कर सकते हैं? जी, गुड इवनिंग विपिन जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। विपिन जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो थोड़ा सा अगर पिछले 7-8 सेशन से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे स्लगिश मोमेंटम है। थोड़ा सा लेबर्ड मूव्स आ रहे हैं। पहले 25,100 हमारा रेजिस्टेंस था, उसके बाद हमने लास्ट वीक देखा कि इवन 24,850 24,900 इज प्रूविंग टू बी अ रेजिस्टेंस। मार्केट जरूर एक ब्रॉडर रेंज में है जिसका रेंज लगभग 24,500 से 25,000 तक की है। कहने को 500 पॉइंट की रेंज है, बट ये अगर परसेंटेज टर्म्स में हम देखें तो दैट इज ओनली 2%। जी, कल के सत्र में हमने 20 डमा के नीचे क्लोज किया। आज की भी जो क्लोजिंग आई है, ठीक है, हमने थोड़ा सा आज स्टेबलाइज मार्केट देखी, रिकवरी देखी, बट वी आर स्टिल ट्रेडिंग बिलो 20 डमा। तो हमारा अहम लेवल हो जाता है 24,500 का। वो टूटता है तो पोजिशनली दिक्कतें हमारे लिए बढ़ सकती हैं। इन द मीन वाइल एक ये रेंज बाउंड मार्केट है जिसकी ब्रॉडर रेंज है 24,500 और ऊपर में 25,000। पोजिशनल प्लेयर जो है उनके लिए 25,100 निकलना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि इट्स अ रिजम्पशन ऑफ एन अप ट्रेंड। टिल दैट टाइम बाउंड्रीज प्ले की जा सकती है, बट रियल मार्केट में जरूर प्राइस एक्शन देखें। 24,500 का सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ख्याल रखते हुए बाय ऑन डिप्स की रणनीति की जा सकती है, बट रियल टाइम में हमें उसे केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जी, और बैंक निफ्टी के लिए क्या कहेंगे सर? जी, बैंक निफ्टी अगर कहें तो बेटर प्लेस है। आज के सत्र में भी हमने देखा कि थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक ने एक रिकवरी दिखाई और थोड़ा सा मार्केट को स्टेबलाइज किया। बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे भी लेबर्ड मूव है, बट एटलीस्ट इट इज मेंटेनिंग अबव द 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे सलाह ये है कि जब तक 55,000 54,900 इंटैक्ट है, कोई भी डिप आए बाय करें। ज्यादा बड़ा रेंज नहीं, हमारा 56,000 तक का रेंज रहेगा, तो थोड़ा सा रेंज बाउंड है, बट बेटर ऑफ द टू इंडेक्सेस। बेटर ऑफ द टू इंडाइसेस, यानी कि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा भरोसा रखते हैं अमित जी। और 55,000 से 55,400 ये कुछ स्तर हैं जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं और बैंक निफ्टी से उम्मीद लगाई जा सकती है। हालांकि जहाँ तक निफ्टी का सवाल है तो वो 24,500 ये एक अहम लेवल अभी भी बना हुआ है निफ्टी के लिए। थोड़ा रेंज बाउंड है, जैसा कह रहे हैं। 24,500 से लेकर 25,000 के बीच तक की रेंज वो देख रहे हैं और 25,100 के ऊपर जाएगा तभी कह रहे हैं कि कोई एक प्रॉपर अपवर्ड मूवमेंट आप जिसे कहते हैं वो कह सकते हैं कि उसके बाद ही उसकी ऊपरी चाल शुरू होगी। तब तक आप एक कॉशियस कॉल ले सकते हैं, डिप पे खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 25,500 का
वो अहम लेवल होगा। अगर उसे निफ्टी तोड़ता है तो फिर ही आपको ऊपर की दिशा दिखाई देगी, अदरवाइज़ ये 24,500 से 25,000 के बीच की 450-500 पॉइंट की जो रेंज है, इसी में घूमता हुआ निफ्टी नज़र आ सकता है। तो ये तो हो गया ब्रॉडर मार्केट्स। स्पेसिफिक शेयर्स पे कहाँ नज़र रखेंगे सर? विपिन जी, कंटेनर कॉर्पोरेशन का चार्ट देखें तो यहाँ पे काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। स्टॉक ने सारे की मूविंग एवरेजेस क्लियर किए हैं। पिछले 4-5 दिनों से 200 डेमा के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था, और आज के सत्र में हमने एक ऑलमोस्ट 2.5% का इसमें एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखी, विच वाज बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। रिसेंटली भी अगर हम चार्ट देखें तो वॉल्यूम्स का बहुत अच्छा डिलीवरी का यहाँ पे बैकअप है। तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है 790 का, 790 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 840 के हमारे टारगेट्स रहेंगे। राइट, तो कंटेनर कॉर्पोरेशन, जिसे आप कॉनकॉर के नाम से जानते हैं, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं अमित जी, और 790 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 840 के टारगेट्स पकड़ेंगे आप, और ये कल के बाजार में एक नज़र रखने वाला शेयर रहेगा। राइट जी, तो हो गए कल के बाजार की बात, स्ट्रैटेजी भी बता दी, शेयर भी बता दिया, और अब सवाल जवाब क्या वक्त है। शिशिर दीघे साहब हैं हमारे साथ, हमारे पहले कॉलर फोन लाइन पर पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। दीघे साहब, स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा सर? मेरा पहला सवाल अमित साहब से है कि एट दिस पर्टिकुलर रेट इंडियन होटल्स रादर आईटीसी होटल्स वर्थ इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे पास कोचीन शिपयार्ड पड़े हुए हैं एट द रेट ऑफ 286, एवरेज रेट है ये, तो मुझे उसमें क्या करना चाहिए? मैं उसमें से निकल जाना चाहिए, या बने रहना चाहिए, या पार्शली प्रॉफिट बुक करना चाहिए? ठीक है सर, पहले आपका ये सवाल ले लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड वाला 50 शेयर आपके पास, 286 का भाव, 1800 रुपये का प्रॉफिट एक शेयर पर। सही सवाल कि क्या पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, इसमें से निकल जाएं कंप्लीटली, या बने रहें, दोनों तीनों संभावनाएं हो सकती हैं। क्या देखना होगा चार्ट्स क्या कह रहे हैं सर, क्या कोचिन शिपयार्ड में बने रहना चाहिए या फिर अभी थोड़ा और वक्त देना चाहिए इसे? विपिन जी, अब तो कोचिन शिपयार्ड में बने रहना चाहिए, बिकॉज आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से डिफेंस स्टॉक्स में काफी मोमेंटम है। कोचिन शिपयार्ड की पर्टिकुलरली हम बात करें तो 2024 में इसने लगभग ऑलमोस्ट 3000 रुपीज का हाई बनाया था, वहां उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आया और उसने एक फ्रेश बेस बनाया है। तो स्टॉक अब बेस बना के बाहर निकल रहा है, तो मेरे ख्याल से अब तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। इसने काफी सारे अपने जो पिछले साल के गेन्स थे वो डाइजेस्ट कर लिए हैं, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे स्टॉक में कोई विशेष सप्लाई है अब। रादर इसने एक अच्छा बेस बनाया है लगभग 1500 से 2000 के लेवल्स पे। यहाँ पे हायर हाई हाई लो इन प्लेस है। चार्ट आज के सत्र में भी ठीक है, अपने थोड़े से इसने गेन्स इंटरडे हाई से जरूर गिव अप किए, बट वॉल्यूम्स एंड डिलीवरीज आर इंप्रेसिव हियर इन रीसेंट सेशंस। तो सलाह यहाँ पे यही है, होल्ड करें। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे 1800 रुपए का लगा के रखें, ये इन्वेस्टमेंट का स्टॉप लॉस है, और इस स्टॉक को होल्ड करें फॉर हायर लेवल्स। कोई इसकी फ्रेश बाइंग की सलाह देंगे क्या सर, कि 3000 आपने कहा कि इसका प्रीवियस हाई था, अब थोड़ा सा वापस टेरिटरी से बाहर निकला है और मतलब एक बेस बन चुका है, तो क्या कोई नई बाइंग भी कर सकते हैं? जी देखिए विपिन जी, अगर प्योरली रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रॉपर एंट्री यहाँ पे एक 1900 के लेवल में बनती थी। स्टॉक वहां से ऑलमोस्ट 200 रुपया और चल चुका, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड आप देखिए तो ऑलमोस्ट 8 to 10% अनफेवरेबल है, वहां से एक मूव आ चुका हुआ है, थोड़ा सा हम डिले हो चुके हैं, बट अगर कोई भी डिप टुवर्ड्स 2000 मिले तो वहां पे ऐड करें। ठीक है देखिए साहब, तो ये तो संभाल के रखिए, आपका 1800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ताकि आपके जो 1800 रुपये के प्रॉफिट से वो कहीं ना जाएं। अच्छी वक्त पे खरीदारी, और आगे देखिए 3000 इसका एक समय में 2024 की बात है, हालांकि वो एक टॉप लेवल था, अब यहाँ से ऊपर चलना शुरू किया है, जितना चले उतना बेहतर है, होल्ड कर लीजिए 1800 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा सवाल इन्होंने सर पूछा था, आईटीसी होटल्स में क्या एंट्री ले सकते हैं? जी, आईटीसी होटल्स का जो भी डेटा अवेलेबल है, चार्ट स्ट्रक्चर काफी इंप्रेसिव है यहाँ पे। स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद भी गेन दिखाए, जहां से लिस्ट हुआ वहां से भी ऊंचे लेवल्स पे है। रिसेंटली एक आईपीओ सॉरी एक स्मॉल बेस यहाँ पे बनाया है और वापस हम एक रिकवरी देख रहे हैं, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है एज लॉन्ग एज 200 रुपीज इज इंटैक्ट। तो 200 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाए और इस पोजीशन को मेंटेन करना है। ऐड अगर आपको कोई यहाँ पे 208 209 के लेवल्स में मिलता है तो वहां पे ऐड भी करें, बट जो भी पोजीशन बनाए एक 200 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें। ठीक है जी, 208 209 के आसपास मिले, शायद उनका यही था कि क्या एंट्री ले सकते हैं, तो ऐसे भाव पे ले सकते हैं, और लेकिन 200 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर लगा दीजिएगा अगर आप खरीदने का मन इसे बनाएं। बाकी
चार्ट्स पे वो ठीक ठाक है, बाकी फंडामेंटल बाकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो आपको बता दी अमित जी ने। अब आप इस पे अपनी डिसीजन ले सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है हमारे संदीप फ्रॉम गाजियाबाद। संदीप जी स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं सर आपके पास? जी नमस्कार सर। नमस्कार। मेरे पास ओला इलेक्ट्रिक के शेयर हैं, 1500 शेयर लिए थे मैंने और 130 के एवरेज प्राइस पे है और इस समय वो 50 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे तो रुकना चाहिए या निकलना चाहिए या लॉन्ग होल्ड पे कुछ संभावना दिखती है इसमें? काफ़ी सारे लोगों के पास ये ओला इलेक्ट्रिक का सवाल रहता है। खैर आज आपका नंबर लगा मिला, कई और लोगों को भी जवाब मिलेगा सर। तो इनके पास हैं 1500 शेयर्स हैं, 130 के भाव पे लिए थे और अभी 80 रुपये पे, माफ़ कीजिए अभी 50 रुपये पे शेयर है, 80 रुपये का इनको घाटा हो रहा है। क्या करेंगे ओला इलेक्ट्रिक्स में? जी विपिन जी, ओला इलेक्ट्रिक का अगर चार्ट देखें तो एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है स्टॉक अनफॉर्चुनेटली, और सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे है। रिसेंटली भी हमने जो थोड़ी बहुत रिकवरी देखी थी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास जाके उसने एक रेजिस्टेंस लिया। तो स्टॉक तो डेफिनेटली अप ट्रेंड में है, लेकिन अगर पिछले 2-3 महीनों की बात करें तो ये भी चार्ट्स पे देखा गया कि लगभग 46-47 के लेवल्स ये होल्ड कर रहा है। डाउन ट्रेंड में है, लेकिन इन्होंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया। लॉस लंबा चौड़ा है इनका, तो इन लेवल्स पे तो अब मैं नहीं कहूंगा कि लॉस अपना बुक कर लें। हाँ, लेकिन 47 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा के जरूर होल्ड करें एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट 47 का स्टॉप बहुत जरूरी है यहाँ पे। जी, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट यही कह सकते हैं। अभी ओला इलेक्ट्रिक्स में 47 का स्टॉप लॉस लगाइए सर और होल्ड कर लीजिए। फिलहाल के लिए तो इतना ही है, आगे देखते हैं कि क्या इसमें मूव बनते हैं, कितनी आपकी रिकवरी होती है, लेकिन फिलहाल 47 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए और उम्मीद कीजिए कि लॉस आपका आगे कम से कम हो जाए। अगले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर श्रीधर फ्रॉम हैदराबाद। श्रीधर जी स्वागत है आपका, सवाल बताएं प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू फॉर इंक्लूडिंग मी सर। मेरा सवाल एनटीपीसी के लिए था सर। लास्ट वीक मैंने एनटीपीसी पे कुछ इन्वेस्टमेंट किए 200 शेयर सर एट 349.70 के एवरेज कॉस्ट पे, और अभी 329 पे चल रहा है सर, 20 रुपए गिर चुका है। तो व्हाट शुड बी योर एडवाइस? ठीक है, एक हफ्ते पुराना है आपका ये निवेश और 200 शेयर थोड़ा लॉस है सर इनको 20 रुपए का। यहाँ से कोई रेस्पाइट? जी विपिन जी, एनटीपीसी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा एक साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम में चला गया है। 1.5-2 महीने पहले तक तो स्टॉक में एक अच्छा हम स्ट्रेंथ देख रहे थे, बट रिसेंटली पिछले 1-1.5 महीने की बात करें तो इट हैज बीन अ टोटल अंडर परफॉर्मर। जहां मार्केट्स ने अच्छा किया, एनटीपीसी ने अंडर परफॉर्म किया है। एक अहम लेवल इसने 300 लगभग 40 रुपीज का भी तोड़ा है और थोड़ा सा एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में स्लाइड कर रहा है। हैविंग सेड दैट, अगर आप रेंज की बात करें तो इसकी ब्रॉडर रेंज जो ट्रेडिंग रेंज अब बन रही है दैट इज अराउंड 300 to 350 रुपीज। रिसेंटली भी 350 का लेवल आया तो वहां पे रेजिस्टेंस लिया था। 350 के ऊपर जिस दिन चलेगा तो मुझे लगता है फिर एक यहाँ पे अच्छा खासा मूव देखेंगे। इन द मीनवाइल 300 रुपया की इसका स्ट्रॉन्ग बेस है। इनके केस में भी मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया है और ऑलमोस्ट 20 रुपीज का लॉस है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर नजरिया एकदम लॉन्ग टर्म का है, थोड़ा सा होल्ड करने का है, तो 300 का लेवल यहाँ पे डिसेंट लेवल नजर आ रहा है। तो 300 का स्टॉप लगाएं और स्टॉक को थोड़ा पेशेंटली होल्ड करें। ठीक है सर, तो यहाँ पे 300 रुपये का लगेगा स्टॉप लॉस श्रीधर जी, और पेशेंटली होल्ड करने की बात कह रहे हैं आपको। 350 के ऊपर इनफैक्ट गया, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जाता है तो फिर ये थोड़ा और लंबा जाएगा। तो आप 300 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के फिलहाल तो होल्ड कीजिए और थोड़ा वक्त दीजिए स्टॉक को। राइट, आगे बढ़ें। अमित धमीजा साहब है अब हमारे साथ, रोहतक हरियाणा से हमें कॉल कर रहे हैं। अमित भाई स्वागत है आपका। क्या शेयर्स लिए हैं सर? नमस्कार सर। नमस्ते जी, बताइए। सर मेरे पास जियो फाइनेंस के हैं 3500 शेयर। 3500 शेयर आपने ले रखे हैं, एक साथ थे या ये एवरेज किए आपने? सर एवरेज किया, पहले 350 के हिसाब से लिए थे, तो फिर जैसे डाउन आया तो एवरेज की, लेकिन ये 200 पे भी चला गया था शेयर, तो एवरेज करने की हिम्मत नहीं हुई। जी ठीक है, तो पूछ लेते हैं अमित जी से कि अब यहाँ क्या करना चाहिए। 3500 शेयर हैं 325 के भाव पे, 34 रुपये का नुकसान है इन्हें। अमित जी फिलहाल के लिए आगे क्या करना चाहिए? विपिन जी, अच्छी बात यह है कि अब फाइनली जियो फाइनेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे काफी वीक हैंड्स का शेकआउट हुआ है, जैसे कि इन्होंने भी कहा कि नीचे 200 तक के लेवल्स आए थे, लेकिन अगर हम चार्ट्स की स्टडी करें तो 200 रुपए के लेवल पे एक डबल बॉटम स्टॉक में बना था, विच इज अ वेरी गुड फॉर्मेशन इन टेक्निकल एनालिसिस। वहीं से हमने स्टॉक में रिकवरी देखी। इन द प्रोसेस ऑफ द रिकवरी एक 270 रुपए का वीकली चार्ट्स पे बहुत ही अहम रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने वो भी रीगेन कर लिया।
200 डेमा भी रिगेन कर लिया और हाई टॉप हाई लो का फॉर्मेशन चार्ट्स में है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अब जियो फाइनेंशियल ने जब इतनी पेन ऑलरेडी देख ली है और नीचे के लेवल्स में एक बेस बना लिया है, मेजर रेजिस्टेंसेस क्रॉस कर लिए, तो इसे होल्ड करना चाहिए। 270 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ठीक है जी, जियो फाइनेंस को 270 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। मेजर रेजिस्टेंस जो थे शेयर पे वो उसने फिलहाल पार कर लिए हैं। और साथ में आपको डिस्क्लेमर भी दे दें कि इस वक्त जो आप चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज़, वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथों में है और जियो फाइनेंशियल भी उसी कंपनी को बिलोंग करता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर हैं हमारे साथ सुभाशीष किचर फ्रॉम, जगह का नाम नहीं मिला है तो इसलिए हम सुभाशीष जी से पूछ लेते हैं। कहाँ से कॉल कर रहे हैं सर? राजस्थान से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बताइए क्या शेयर्स लिए हैं आपने? कोफोर्स के हैं 130। ओके, और 1711 रुपए में, और आपको 13 रुपए का फायदा भी है। ठीक है जी, आगे क्या कि इसमें क्या करना है? अच्छा, कितने वक्त के लिए, अगर कुछ आपने तय किया हो कि लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, कैसा? लॉन्ग टर्म के लिए सोचा था मैंने। चलिए ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको विचार रख देते हैं यहाँ पे क्या करना चाहिए। कोफोर्ज में सर क्या अप्रोच रहेगी? जी विपिन जी, कोफोर्ज इनफैक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर्स इन मिड कैप आईटी। इसकी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो दिस इज द ओनली स्टॉक विच इज ट्रेडिंग अबव की मूविंग एवरेजेस। स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव ही है। कोफोर्ज होल्ड करें एक 1680 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, अच्छा कर रहा है अपनी जगह पे। 1680 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप और इसे होल्ड कीजिए। सिंपल सी सलाह है। थोड़ा स्वर आपका ऐसा लग रहा था, थोड़ी निराशा है, लेकिन कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 1680 रुपये के साथ होल्ड कीजिए, आगे ये और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। अमित जी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे अगले कॉलर है मिस्टर कमाल फ्रॉम इंदौर। कमाल साहब, वेरी गुड इवनिंग। क्या सवाल है सर? कमाल जी। हेलो। हाँ सर, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए सर सवाल। मेरा सवाल है कोल इंडिया में। तो मेरे पास 50 शेयर्स है एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 401.78। तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से लिया था, तो इसका होल्ड करना अभी तो थोड़ा सा नीचे है, होल्ड करना सही रहेगा इसमें, या डिप में एड ऑन कर सकते हैं या एग्जिट करें? ठीक है, क्या अमित जी सलाह देंगे? जी विपिन जी, कोल इंडिया इज वेरी क्लोज टू सपोर्ट, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे हम मोमेंटम नहीं देख रहे हैं स्टॉक में कि हम कहें कि कोई फास्ट इसमें मोमेंटम नजर आ रहा है। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे इनको लॉस होगा। जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर्स प्लेस्ड है, 7-8 रुपए इनके प्राइस से नीचे है। आई थिंक दैट विल वो प्राइस जिस हिसाब से टेक्निकल स्ट्रक्चर्स प्लेस्ड है, जब तक 390 इंटैक्ट है, मुझे लगता है इनका प्राइस आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि पोजिशनली कब ये पॉजिटिव होता है, तो मेरे ख्याल से जब तक ये स्टॉक कंसिस्टेंटली 425-430 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक मैं यहाँ पे टेक्निकली पॉजिटिव नहीं रहूंगा। आई नीड अ क्लोज अबव 425-430। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे के अच्छे मूव्स देखें। इन द मीन वाइल 390 ज्यादा नहीं, 3 रुपए का 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखें, और आपका प्राइस आए तो एक बार एग्जिट कर जाए। तो आप जो पूछ रहे थे कमाल साहब की क्या और ऐड करें और लंबी अवधि का नजरिया, तो वो तो नहीं है। अमित जी कह रहे हैं कि यहाँ पे 390 का स्टॉप लॉस लगाइए और आपके लेवल्स आ जाएं तो आप निकल जाइए, वही बेहतर है। 325 या माफ़ कीजिए 425-30 उसके ऊपर कुछ हुआ तो हुआ, लेकिन क्यों इतना इंतज़ार करना, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो आपका लॉस कवर होता है, तो आपको एग्जिट की सलाह है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं अमित यादव साहब, लखनऊ से मैं कॉल कर रहे हैं। अमित जी गुड इवनिंग, क्या सवाल है? गुड इवनिंग सर। सर मेरे 2 सवाल हैं। एक तो सवाल मेरा जोमेटो पे है सर। मेरे पास 370 शेयर हैं 110 के आसपास, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए इनको परचेस कर रहा हूं। तो क्या इसमें का सर जो प्रॉफिट है उसको मैं निकाल के कहीं और लगा दूं, या फिर इसमें अभी और मैं बाई कर सकता हूं? सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि डिफेंस सेक्टर के जो शेयर हैं वो थोड़ा सा महंगे हो चुके हैं, और डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए क्या ETF सर वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा इस समय? तो आपने तो सवाल हमें इटरनल का भेजा, पूछ लिया जोमेटो और डिफेंस, ये कैसे?
मतलब सर मतलब हाँ मैं जी, defense समझ sector गया में- जी, हाँ इटरनल, लेकिन ठीक है, ओके ओके, माय फॉल्ट की अब इटरनल के ही नाम से वो जाना जा रहा है। ओके, 370, 106 तो बढ़िया है, 135 रुपये का आपको यहाँ पे फ़ायदा है पर शेयर। और यहाँ पे अमित जी क्या सलाह होगी इनके लिए? जी, इटर्नल होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक ने फाइनली एक बहुत अच्छा बेस बनाया है। अगर आप चार्ट्स देखें तो 220 से लेके 240 के बीच में एक कंसोलिडेशन दिया, और अब ऑलमोस्ट इट्स ब्रेकिंग आउट ऑफ दैट। 250 के ऊपर सस्टेन अगर करता है तो मुझे लगता है यहाँ पे एक फ्रेश मूव पॉसिबल है। बट जिस हिसाब से स्ट्रक्चर प्लेस्ड है, टेक्निकली पॉजिटिव है। 220 का स्टॉप लॉस लगाएं और इटर्नल को होल्ड करें। चलिए, 220 का स्टॉप लॉस के साथ इटरनल को होल्ड करें। इटरनल यानी जोमेटो जिसकी बात हो रही थी, माफी चाहूंगा एक बार फिर से अमित जी आपसे। और दूसरा, आपने डिफेंस सेक्टर के शेयर्स के बारे में कुछ पूछा था, राइट? मुझे जानना है कि डिफेंस सेक्टर के सर जो शेयर हैं वो काफी महंगे हैं, 3,000 4,000, और हम सर रिटेल इन्वेस्टर जो 2-4 हजार रुपए मंथली मार्केट में डालना चाहते हैं, तो सर वो ETF के थ्रू क्या डालना बेस्ट रहेगा जो है? अगर सर बेस्ट रहेगा तो कौन से ऐसे ETF हैं जो डिफेंस सेक्टर में के लिए बेस्ट हैं सर, वो जानना है। ओके जी, अमित जी कुछ इन्हें सलाह देना चाहेंगे? देखिए, बात इनकी सही है कि जो शेयर्स की बात कर रहे हैं थोड़ा उनके प्राइसेस ज्यादा हैं। बट देखिए, अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो ऑब्वियसली डिफेंस सेक्टर पे तो मैं पॉजिटिव ही हूँ, लेकिन एक थोड़ी सी यहाँ पे रैली आ चुकी है, लाइक BL, HL, ये जितने भी स्टॉक्स देखे तो नीचे के लेवल से काफी एक मूव आ चुका हुआ है। रिगार्डिंग ETF इज कंसर्न, ऑनेस्टली मैं इसका ETF ट्रैक नहीं करता, मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा ट्रैक करता हूँ निफ्टी बीज, बैंक निफ्टी बीज, ऑटो बीज, IT बीज। तो वो उस बारे में मैं थोड़ी सलाह नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया लग गया यहाँ से, आप उस हिसाब से कॉल ले सकते हैं। बाकी इटरनल वाला आपको एक कॉल मिल चुका है, राइट? आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर है हमारे मिस्टर VK रस्तोगी फ्रॉम नोएडा। VK रस्तोगी साहब, स्वागत है आपका। क्या सवाल होगा सर? शायद लाइन पे नहीं है, कोई बात नहीं, सवाल लेते हैं। ONGC हैं 755 के भाव, 755 शेयर 83.36 के भाव पर 154 रुपीज़ 69 पैसे का आपको प्रॉफिट है हर शेयर पे। तो ONGC में क्या सलाह रहेगी अमित जी? जी देखिए, साफ लग रहा है कि इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। तो मेरी सलाह ये पे कि रिसेंटली स्टॉक ने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक रिबाउंड दिखाया है। इमीडिएट सपोर्ट लगभग 222 रुपए के आसपास आते हैं वीकली चार्ट्स में। तो 222 का स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। चलिए, 222 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है ONGC में। और मुझे बताया गया समय आज के लिए समाप्त हो रहा है, तो जाने से पहले अमित जी कोई डिस्क्लेमर्स आप जो देना चाहें? जी विपिन जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए इनमें मेरी कोई ट्रेडिंग या पर्सनल पोजीशन नहीं है। ओके सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, साथ ही कल के लिए उन्हें ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी बताई। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सवाल हमें ऐसे ही भेजते रहें, हम पर थोड़ा भरोसा और करें। हम आपके सवालों के बेहतरीन से बेहतरीन जवाब देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप कल आने वाले कल में एक सुरक्षित ट्रेड, एक फ़ायदे वाला ट्रेड कर पाएँ। तो कल के लिए शुभकामनाएं, अपना ध्यान रखिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।